आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है, वर्त। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वर्त में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है कि वर्त किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे भाई कि वर्त होता क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर वर्त का केंद्र। तीसरा पढ़ेंगे वर्त की त्रिज्या। ठीक, चौथा पढ़ेंगे वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है, ठीक है, वर्त की परिधि बोल दें या वर्त का परिमाप। ठीक, पांचवें पॉइंट में हम जानेंगे वर्त से संबंधित बिंदु। ठीक, छठे पॉइंट में हम जानेंगे वर्त की जीवा। सातवें में पढ़ेंगे हम वर्त का व्यास। आठवें में पढ़ेंगे वर्त का व्यास और त्रिज्या में संबंध। त्रिज्या में संबंध। फिर हम 9वें पॉइंट में पढ़ेंगे वर्त की स्पर्श रेखा। फिर वर्त की स्पर्श रेखा की विशेषताएं। वर्त की स्पर्श रेखा की विशेषताएं। 11वें पॉइंट में आप पढ़ोगे वर्त की परमें। इसमें दो परमें होती हैं, परमें 1 और परमें 2। दो परमें पढ़ोगे आप इसके अंदर। फिर 12वें पॉइंट में आप पढ़ोगे वर्त के प्रकार। और फिर 13वें में पढ़ोगे आप वर्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस चैप्टर में आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। कितने टोटल टॉपिक है इसके अंदर 13। तो आपको इसमें 13 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है इसमें क्या, वर्त। तो पहला आप इसे नोट करो। फिर शुरुआत करते हैं वर्त किसे कहते हैं। अब आप समझे वर्त किसे कहते हैं। हम एक निश्चित बिंदु लेते हैं भाई, मान लो हमारा एक निश्चित बिंदु है P। क्या है, बिंदु P है, एक निश्चित बिंदु है किसी समतल पर। अब इसे निश्चित दूरी पर, इस पर निश्चित दूरी पर, ये बिंदु भी क्या है, निश्चित बिंदु है। ये निश्चित बिंदु है और इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर है। इस तरीके से यहां पे बहुत सारे बिंदु हैं। यहां क्या है, बहुत सारे बिंदु हैं निश्चित दूरी पर। अब अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिला दें, ये बिंदु है यहाँ निश्चित दूरियों पर, अलग अलग बिंदु रखे हुए हैं यहाँ, ये अलग अलग बिंदु बने हुए हैं। अब अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिला दें, इन सभी बिंदुओं क्या करें, मिला दें इस तरीके से, तो इन बिंदुओं को मिलाने पे जो भी आकृति हमें प्राप्त होगी उसी को हम वर्त कहते हैं। आगे बात समझ में। एक निश्चित बिंदु से, क्या बताया मैंने आपको, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को वर्त कहते हैं। सारी बात समझ में आई। यानी कि निश्चित बिंदु क्या था, ये निश्चित बिंदु था यहाँ पे ऐसे। इस निश्चित बिंदु से समान दूरियों पर, यानी निश्चित दूरियों पर ये बहुत सारे बिंदु थे यहाँ। आ रही क्या समझिए बातें।
इस तरीके से बहुत सारे बिंदु हैं, ये निश्चित बिंदु है बीच में। अब इस निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर ये जो जितने भी बिंदु बने हुए हैं, ये जो सारे बिंदु बने हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से, इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो भी आकृति आपको प्राप्त होगी वो आकृति क्या कहलाएगी? वो आकृति वर्त कहलाएगी। आगे बात है समझ में, यानी कि आपको अब इस तरीके से वर्त मिल गया एक पूरा, ये क्या बन गया? वर्त। बीच में कौन था? ये वाला बिंदु था। आ रही क्या समझ में? और ये कहां पर था? निश्चित दूरियों पर इस तरीके से ये दूरी घूम दी गई। इन सारे बिंदु को हमने क्या करा? फिर मिला दिया। देखो इन सारे बिंदु को हमने क्या करा? मिला दिया ऐसे, तो क्या बन गया ये पूरा एक। ये जो आकृति आपको मिली है, ये वाली आकृति, ये क्या बन गई? वर्त बन गई। आगे बात समझ में? तो वर्त किसे कहते हैं? कि किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से, किससे? निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर, निश्चित दूरियों पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? वर्त कहलाती है। आगे समझ में, ये इसकी परिभाषा बन जाएगी कि किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर स्थित अन्य सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? वर्त कहलाती है। आगे बातें समझिए। अभी अब इसकी परिभाषा लिख लें। कैसे लिखोगे? किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर स्थित अन्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति वर्त कहलाती है। जैसे ये वाला चित्र बना लो, ये बना लो, फिर इन दोनों से क्या बन जाएगा? नोट करो ऐसे। अब हमने जान लिया वर्त किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमें देखेंगे कि जो वर्त है, वर्त पे क्या होता है? ये सारे बिंदु हैं, ये सब क्या है? बिंदु है। तो इसमें बहुत सारे बिंदु हो सके, और भी बिंदु हो सके, नहीं हो सकते इस पे? देखो ये और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं ऐसे, ये नहीं हो सकते? बोलो, हो सके? ऐसे कर करके बहुत सारे बिंदु बन जाएंगे। देखो ऐसे और बिंदु आ जाएंगे, और बिंदु आ जाएंगे निकल के, और बिंदु है इस तरीके से। देखो तो जो वर्त होता है, वर्त पर क्या होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। वर्त पे क्या होते हैं? अनंत बिंदु। आगे समझे बात? ये चाहे नोट भी करके लिख लेना आप इस बात को कि जो एक वर्त होता है, वर्त क्या होता है? अनंत बिंदुओं का समूह होता है। क्या होता है वर्त? वर्त अनंत बिंदुओं का समूह होता है। ये हम ये कहते हैं कि एक वर्त पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। आगे समझ में बात है। तो देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा कि वर्त किसे कहते हैं? किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरियों पर स्थित अन्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या कहलाती है? वर्त कहलाती है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वर्त का केंद्र। वर्त का केंद्र, तो जो हमारा निश्चित बिंदु था वर्त के अंदर, क्या था? ये जो निश्चित बिंदु था, बिंदु ओ, ये जो बिंदु ओ था, ये वाला ये पी था वैसे तो ये, लेकिन जनरली क्या मानते हैं हम इसको? ओ मानते हैं। तो ये जो निश्चित बिंदु था ओ, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र। यानी वर्त के अंदर जो निश्चित बिंदु है, इसी को हम क्या कहेंगे? वर्त का केंद्र कहेंगे। आगे समझ में? और सामान्यतः हम इस वर्त के केंद्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बात ये। तो लिखोगे कैसे आप इसे? के अंदर निश्चित बिंदु है, वर्त के
ऐसे लिखना, ठीक बीच में स्थित बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है। वर्त के ठीक बीच में ना, ये बिल्कुल बीचों बीच में, तो इसी को इसलिए क्या कहा है, वर्त के ठीक बीच में स्थित बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है। और सामान्यतः इसे यानी वर्त के केंद्र को ओ से प्रदर्शित करते हैं, आगे समझने बात। अब तीसरा पॉइंट है हमारा वर्त की त्रिज्या। क्या है तीसरा पॉइंट? वर्त की त्रिज्या, यानी वर्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वर्त पढ़ा, वर्त किसे कहते हैं और वर्त का केंद्र किसे कहते हैं। तो समझो ये क्या है, वर्त का केंद्र है। अब मान लो कोई बिंदु है ये वर्त पे, यहाँ वर्त पे से कोई बिंदु क्या है, P। तो इस वर्त के केंद्र और वर्त पे से बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या बताया मैंने, वर्त के केंद्र और वर्त पर स्थित किसी बिंदु, कोई भी बिंदु हो, वर्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। आगे बात समझ में क्या बता कि वर्त के केंद्र और वर्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। आगे समझिए बात। और वर्त की त्रिज्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, वर्त की त्रिज्या को हम या तो स्मॉल आर से या बड़े आर से यानी कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझिए। तो वर्त के केंद्र और वर्त पर स्थित किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। सारी बातें समझिए। चौथा पॉइंट है हमारा वर्त की परिधि या वर्त का परिमाप। अब किसे कहते हैं, तो जो कोई भी वर्त होता है, कोई भी क्या होता है, वर्त, इस वर्त की कुल लंबाई को हम वर्त का क्या कहते हैं, परिमाप या वर्त की परिधि। ये जो लंबाई है, ये जो मैं आपको बता रहा ना, जैसे देखो हमने यहां से बना इसको वर्त को बनाना शुरू किया यहां से, तो जितनी दूरी में यहां से यहां तक चलाई, ये जो कुल लंबाई है वर्त की सारी जो दिख रही है आप, ये जिसमें मैं मार्कर चला रहा हूं, इस पूरी लंबाई को हम क्या कहते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं। आगे समझ में। तो वर्त की कुल लंबाई को हम वर्त की क्या कहते हैं, परिधि। ये जो लंबाई है कुल लंबाई, यानी वर्त, कोई वर्त कितना बड़ा है वही क्या होगी उसकी परिधि। मान लो ये वर्त को इतना सा है तो इसकी परिधि क्या होगी, ये वाली हो। आरी का दिमाग में बात है ये और ये बीच में क्या है, इसका केंद्र है। तो वर्त की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, वर्त की परिधि कहते हैं। आरी क्या समझिए। तो यहां क्या लिखेंगे, वर्त की कुल लंबाई, वर्त की कुल लंबाई वर्त की परिधि या परिमाप कहलाती है। वर्त की परिधि जो होती है हम इसको C से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, वर्त की परिधि को C से
प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ में। और एक वर्त की जो परिधि है, वर्त की परिधि का जो सूत्र होता है, वर्त की परिधि का सूत्र वो होता है C बराबर 2πr। आगे बात समझ में, C बराबर 2πr। अगर हमें वर्त की परिधि ज्ञात करनी हो तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, C बराबर 2πr। आगे समझ में, R क्या है, यहाँ R है वर्त की त्रिज्या। ये जो R है ये क्या है, वर्त की त्रिज्या। और जो पाई है, तो पाई के दो मान लिए जा सके यहाँ, या तो पाई का मान 22/7 लेंगे, या पाई का मान कितना लेंगे, 3.14। नोट करो। वर्त से संबंधित बिंदु, वर्त से संबंधित बिंदु। हम वर्त से संबंधित बिंदु क्यों पढ़ रहे, क्योंकि हमें इसकी प्रश्न में जरूरत पड़ेगी, समझ गए, इसलिए पढ़ रहे। तो वर्त से संबंधित बिंदु में क्या पढ़ेंगे, देखो एक वर्त है और ये क्या है, इसका केंद्र है। तो किसी भी वर्त में बिंदु के सापेक्ष 3 स्थितियां हो सकती हैं। कितनी स्थितियां, 3। या तो कोई बिंदु वर्त के कहां होगा, बाहर स्थित होगा, वर्त के कहां होगा, बाहर स्थित होगा। या कोई बिंदु वर्त पे स्थित होगा, इस पे स्थित होगा, वर्त पर, या वर्त पर स्थित होगा, या वर्त के बाहर स्थित होगा, या फिर कहां होगा, वर्त के अंदर स्थित होगा। तो किसी भी बिंदु की जो स्थिति है वो 3 स्थितियां हो सकती हैं वर्त के सापेक्ष। या तो वो बिंदु वर्त के बाहर स्थित हो, या वो बिंदु वर्त पर स्थित हो, या वो बिंदु वर्त के अंदर स्थित हो। आगे बात समझ में, यानी बिंदु की 3 स्थितियां बन गई। कितनी स्थितियां बनी बिंदु की, 3। जो बिंदु वर्त के अंदर होगा, जो बिंदु कहां होगा, वर्त के अंदर स्थित बिंदु, उसे हम बोलेंगे अंत्य बिंदु। क्या बोलेंगे, और किसका अंत्य बिंदु, वर्त का, तो उसे बोलेंगे हम वर्त का अंत्य बिंदु। और जो वर्त पे स्थित होगा, किस पर होगा, वर्त पर स्थित बिंदु, वर्त पर स्थित बिंदु क्या कहलाएगा, वर्त का बिंदु। क्या कहलाएगा ये, वर्त का बिंदु बोल दो, या वर्त पर स्थित बिंदु। जो वर्त के बाहर स्थित बिंदु होगा, वर्त के बाहर स्थित बिंदु, वर्त के बाहर स्थित बिंदु कहलाता है वर्त का बाह्य बिंदु। क्या कहलाएगा, वर्त का बाह्य बिंदु कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई। यानी किसी बिंदु की जो स्थिति है वर्त के सापेक्ष पे 3 स्थितियां हो सकती हैं। या तो वो बिंदु वर्त के बाहर होगा, अगर वर्त के बाहर स्थित है तो उसे बोलेंगे वर्त का बाह्य बिंदु। अगर वर्त पे स्थित है तो उसे बोलेंगे वर्त का बिंदु, और अगर वर्त के अंदर स्थित है तो उसे बोलेंगे वर्त का अंत्य बिंदु। आगे बातें समझिए, नोट करो।